पता चल रहा था कि वो 35,000 और 40,000 50,000 दे रहे थे, और जो मौलवी मदरसे में पढ़ाते उनकी तनख्वाहें जो है 90,000। 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 बिजली बिल आ रहा है। अच्छा, बिजली का बढ़ के आ रहा है। ये बताइए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया है। ये बताइए, जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो बेचारे खड़े होकर जाते हैं, महिला कर जाती हैं। अच्छा, लेकिन उनके लिए तो हर महीने पेंशन के लिए उन्होंने वादा किया है। सर, वादा तो पंजाब में भी कहता 1,000 रुपए देने का। अच्छा, दिल्ली में भी 1,000 रुपए देने का वादा किया तो दिए। 2,100 रुपए का रजिस्ट्रेशन भरवा रहे हैं। देखिए, ये बताइए 2,100 रुपए और जो 18,000 की लेकर आए, मैं ये सोचा डीजल का दिमाग खराब हो गया, देगा कहाँ से ये पैसा देगा कहाँ से सर? दिल्ली पहले ही इतना कर्जा हो चुका है डीटीसी बस घाटे में। क्या नाम है आपका, ये क्या नाम है, टैंक पानी जल बोर्ड घोटाले में, ठीक है, सारी चीज तो घोटाले में। तो सर ये पैसा देंगे कहाँ से? इसकी बुद्धि खराब हो गई है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये पता है, ये हारने वाला इसीलिए बौखला गया है, ठीक है। ये सोच रहा हर चीज ना मुफ्त की रेवड़ी है, ठीक है ना, जनता को बांटते रहो, जनता लुभाती रहेगी और जनता हमारे कब्जे में आकर हमको वोट देगी। तो सर अब आपको भूल जाइए, ठीक है ना, अब आपको जनता स्वीकारने वाली नहीं है, अब आपको जनता लात मारने वाली है। अच्छा, लात मारने वाली है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि जनता सुधर चुकी है, लेकिन जनता अगर दिल्ली की जनता अगर सुधरी होती तो फिर क्यों फॉर्म भराने जाती, क्यों रजिस्ट्रेशन कराने जाती? एक बात बताइए, ये दिल्ली में जो फ्री का जो माहौल एकदम से क्रिएट कर दिया गया है, क्या इसके पीछे दिल्ली फिर से पागल होने वाली है? देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने की बात रही, ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि सारी महिला गई फॉर्म भराने, कुछ महिला जा रही हैं, ठीक है ना, जिनको अभी फ्री की लालच पड़ी हुई है, ठीक है। और देखिए, दूसरी बात आपकी रही, आप ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, तो मुफ्त की रेवड़ी में जनता फंस जाएगी। जनता अब नहीं फंसने वाली, जनता समझ चुकी कि लोकसभा चुनाव में आपने रिजल्ट देख लिया था, ठीक है ना, लोकसभा चुनाव में आपने रिजल्ट देखा था, ठीक है ना, 7 सीट भाजपा को मिली है, ठीक है। अब उसी तरीके विधानसभा में देख लीजिए क्या हाल है। इस बार पलट होगा जरूर सर, और 110% होगा। आपको ये गलत लग रहा है कि पहले बिजली जो फ्री करी है उसके बाद में भी अब ज्यादा बिल आने लगा है लोगों का? बिल्कुल सर, बंद दुकान का बिजली बिल जिसका 1.5 तो आता था, 1,000 रुपया। हमारे एक मौला, अभी आप लाल किला आइएगा, आपसे बात करवा देंगे। अच्छा, उनके बिजली का बिल मैं बता रहा हूँ 4,500 रुपए, बाकायदा बिल लेके वो घूमते हैं। और वो ये भी कहते हैं अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं बना तो बीजेपी फिर से मुझे जेल भेज देगी। नाम मुझे नहीं याद है, आरोप उसी ने लगाया, सब घोटालेगा, ठीक है। उसी के साथ गठबंधन करके यहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद कह देते कि सीबीआई या मोदी जी ने हमको अंदर कर। अच्छा, ये बताइए कहाँ से मतलब ये लेकर आते हैं फॉर्मूला, समझ में नहीं आता है, कहाँ का फॉर्मूला कहाँ जोड़ देते हैं, ये बताइए। सर, आपका क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश पांडे। अभी आपने छोटे भाई से क्वेश्चन ये किया था कि हाँ, ईडी सीबीआई और नहीं जीतूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। भाई देखो, ईडी सीबीआई किसी की भी हो, उसे क्या लेना देना है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान दो कि पब्लिक आज के डेट में, वो भी दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की पब्लिक, ये गांव देहात वाले नहीं है जो लोकसभा में 85-100 खटाखट में चक्कर में फंस गए। ये दिल्ली की पब्लिक है, दिल्ली की महिला है। और मैं तो ये कहता हूं भाई साहब, कब काली का रूप धारण करेगी हमारी सनातन महिलाएं? ये वही आजसी, इसी आम आदमी पार्टी की इस समय सत्ता है। चीफ मिनिस्टर कौन है भैया? आजसी मां है। ये कौन है? ये हमारी सनातन की बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाले के रक्षा करने वाले खानदान की है। से क्या वही सरकार आप फिर लाना चाहते हो कि जो सनातन की मांग का सिंदूर उजाड़ फेंके? भाई, आजसी मार लेना का ही बाप ने आने में पूरी यहां से यहां तक का पसीना निकाल दिया था। अब तक गुरु कौन था जो संसद भवन को उड़ाने का प्रोग्राम रच करके आया था? उसको बचाने के चक्कर में कहां है सनातन की महिला? अरे जागो, आज नहीं जागोगी क्या? ये विरोध पहले क्यों नहीं किया? हाँ। और पहले वो इलेक्शन का यार, सॉरी, विधानसभा का चीफ मिनिस्टर उनको कौन जान रहा था? चीफ मिनिस्टर कोई जान रहा था क्या? दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल दोगला, लालू काका को जानते हो आप? हाँ, वाले बड़ा घोटाला किया था उन्होंने। अच्छा। जेल जाने के पहले एक आतंकवादी को बचाने वाले खानदान की बेटी को दे दिया आपने, हैं? और आतिशी सिंह, रुको, आतिशी सिंह, पहली बात कि हिंदुस्तान में 2 बेटियां हैं,
एक कौन, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा आज भी गांधी लगाती है, और या तो आजसी है जो आज भी अपने बाप का सिंह लगाती है। अरे अपने पत्नी का कोम क्यों नहीं लगाती हो आप? पति का नाम क्यों? अगर सनातन में आप होती तो हम तो भाई कोई भी हो, पांडे की अगर लड़की है और अगर वो पदिया में चली गई तो पदिया ही लिखेगी, वो पांडे नहीं लिखेगी। वो नहीं तो कौन है? केजरीवाल नहीं तो कौन? हाँ सर बोलिए। केजरीवाल नहीं तो कौन है? कि जवाब किसी का नहीं है। ना 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 ना, केजरीवाल नहीं तो कौन? बिल्कुल कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, जो कमल, बिल्कुल। अरे खड़ा ही नहीं करे इन्होंने आदमी। ये क्या सोचते हैं कि कोई परिवारवादी पार्टी है क्या भाजपा, कि जहां राहुल गांधी है तो वही यस है, तो वही यस है और उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पास अगर एक नरेंद्र मोदी ढूंढने जाओगे ना 1000 मिलेंगे। हमें नेताओं की कमी नहीं है, इनको नेताओं को पहले दिखाना पड़ता है कि भाई ये हमारा ये है, इसको इसको इसको। ये अन्ना हजारा भी पीछे देखो, पहले इन्होंने ये किया था, ऐसे अन्ना हजारे साइड में दिखा, ये इधर अन्ना, इधर है केजरीवाल, हाँ उसके नाम पर ही लिया ना। आज यही आज डेवलपमेंट के नाम पर नहीं हो रहा, आज रेवड़ी के नाम पर इन्होंने मांगा है। बताओ कितने नहीं तो कौन? अब केजरीवाल नहीं तो सरकार कौन? मोदी जी की है। फंस गए। देखो 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 बात आती है, केजरीवाल नहीं तो कौन? हमारे पास चेहरे हैं, एक नहीं, हमारे पास 7 MP यहाँ पे अभी हमारे ही जीतते हैं। हमारे पास चेहरे हैं, इनको पूछे 26 के नाम इन्होंने किए। 26 लिस्ट, पहली लिस्ट आई 26 बंदों की, जिसमें 16 तो बदल दिए। इनको बताओ ये क्यों बदले हैं? अगर काम किया तो क्यों बदले हैं? और 10 तो ऐसे हैं जिनकी जगह चेंज कर दी। मनीष सिसोदिया ने को दे रहे हैं तो इनको मिर्च लग रही है। मिर्च इससे पहले कहाँ गए थे जब सुनिए की सैलरी बढ़ा दी 18,000। सवाल क्यों नहीं करा? देखो ये मौलाना की सैलरी बढ़ा महाराष्ट्र में तो किस हुआ? अब ये पुजारियों को दे रहे हैं। वो मांगने भी तो नहीं गए उन्होंने, दे रहे हैं। मुल्लाओं को तो जो है पता चल रहा था कि वो 35,000 और 40,000 50,000 दे रहे थे, और जो मौलवी मदरसे में पढ़ाते उनकी तनख्वाहें जो है 90,000 लाख रुपए 1.5 लाख इस तरह से दे रहे थे। ठीक है, उस टाइम पुजारी नहीं याद आए थे? उस टाइम जो है आपके वहां के गुरु ग्रंथ के लोग नहीं याद आए थे आपको? है कि आपको कोई भी जना आ जाता। और अब जो है कोई पुजारी यूं करता है, यूं नहीं करता है, समझे? और कोई ये बाकी ये जो ये गुरुद्वारे की बात करते हैं कि गुरुद्वारे में ग्रंथियों को इतना देंगे, तो गुरुद्वारे वाले तो बैठाकर रोज खिलाते हैं इतना है, उनके क्या कमी है जी, समझे? और ये बता दो, ये कहते हैं बीजेपी में चेहरे नहीं, बीजेपी में बहुत चेहरे हैं। ये लोग जाने कांग्रेसियों में क्या चेहरे हैं या केजरीवाल में कौन सा चेहरे हैं? केजरीवाल में कोई चेहरा नहीं है, समझे जी? ये लोग बेचेहरा है। इनका तो नकाब उठा दो तो चेहरा नजर आ जाता है कि क्या है। ठीक है ना, वो कहावत है, गाना है ना, रुख से जरा नकाब उठा दो है। अब वो है ये, समझे जी? यहाँ रुख से नकाब उठाओ मत उठाओ सब चलता है।